तो नाना को डारे रमण पर, तो नाना को डारे रमण पर, तो नाना को डारे रमण पर, तो नाना को डारे। लंकापुर की नारी सब मिले, लंकापुर की नारी सब मिले, राईरू ने उतारे रमण पर, राईरू ने उतारे रमण पर, तो नाना बहुड़ा रमण पर, तो नाना बहुड़ा रे। अब डाल लिया तुमने, अब बैठ जाओ यहाँ पर। के बैठ जाओ? अरे वहाँ बैठो जहाँ मैं बैठाल रहा हूँ, तुम्हारे लिए पहले से स्थान नियुक्त है। बैठ जाओ आराम से। रानू के बैठ जाओ, बैठ जाओ। रामू के बैठ। बताऊं फिर कहाँ पर बैठना है? सीते मैं तेरे पास पुनः आया हूँ। काहे का घुइया छीले? चुप हो जा। ले आओ। आदि शक्ति। वाई। अच्छा तू आदि शक्ति है? आहा आहा। मार डालूंगा, ध्यान कर लेना बात। मैं आदि शक्ति नहीं, मैं शक्ति कपूर हूँ। चुप। भूदेवी महामाया, क्यों हंस रही है तू? कहाँ हंसी? चुप। भूल है। सीते प्रणाम। पुत्रवती भावा। देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। कब तुम्हें आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। अच्छा अभी तू राम की याद कर रही है? अरे वो तेरा राम यहाँ आ ही नहीं सकता, और यदि वो आ गया तो फिर जिंदा जा नहीं सकता। क्या करता होगा ओ तेरा प्यारा राम? तेरे मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा मेरा प्यारा राम। असंभव, असंभव सीते, असंभव। सीते ये सपना देखना बंद कर दो सीते, जो ये सपना देख रही हो, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। सपने तो वो होते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। सीते मैं तेरे पास पुनः इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी ये जीवन रूपी नौका भव सागर में मझधार में फंसी हुई है। यदि कोई भी नौका, कोई भी जलयान, जरा विचार करिए, मझधार में यदि फंस जाए और उसको उस पार यदि ले जाना है तो उसको सहारा क्या चाहिए? पतवार का। अगर पतवार नहीं होगी तो नौका उस पार नहीं जाएगी और मझधार में ही वो नौका डूब जाएगी। और रावण की भी जीवन रूपी नौका सागर में, कौन सा सागर? ये भव सागर, संसार रूपी सागर में, मझधार में ये जीवन रूपी नौका पड़ी हुई है।
उसको सहारा क्या चाहिए? पतवार का। पतवार कौन सी होनी चाहिए? यदि जीवन रूपी नौका को पार लगाना है इस भवसागर से, तो पतवार होनी चाहिए भक्त रूपी पतवार। और रावण के पास भक्त रूपी पतवार है नहीं, और रावण इस भवसागर से पार जाना चाहता है। तो रावण इतना तो जानता है कि यदि सीता अपनी कृपा दृष्टि किसी भी साधारण व्यक्तित्व पर यदि डाल दे, तो वो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि का ये प्रभाव है, लोकप होई बिलोकत तोरे, और रिद्धि सिद्धि ठाढ़े कर जोरे। तो मैं भी चाहता हूं कि तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दे, जिससे कि मैं भी इस 84 लाख योनियों से मेरा उद्धार हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए। और नहीं तो यदि मझधार में मेरी नौका डूब गई ये जीवन रूपी, तो फिर मुझे 84 लाख योनियों में पड़ना पड़ेगा। तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि भाई मेरा उद्धार हो जाए? वही मैं भी चाहता हूं। तो सीते, मझधार में मेरी नौका है, पार लगा दे ऐ सीते। यदि तू पार नहीं लगा सकती तो फिर मुझे कोई मार्ग ही बता दे, जिससे कि मैं उस मार्ग में चल पड़ूं और मेरी ये जीवन रूपी नैया पार हो जाए। सीते, जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे ऐ सीते। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्कुरा दे ऐ सीते। है यही आरजू ये मेरे दिल में दीदार करा दे ऐ सीते। सुन सुमुख सयानी, ये मंदोदरी देख रही हो, महारानी मंदोदरी को ये आचार्यों के द्वारा प्रातः स्मरणीय है। ऐसी महारानी के सहित ये आदि सब रानी, इन सभी रानियों को मैं करूंगा क्या? तो अनुचरी कराऊं पद मोरा। मैं इन सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना होगा एक काम, और वो काम है एक बार, केवल एक बार बिलोक ममोरा। बस केवल एक बार ए सीते, चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर। एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी ओर, बस देख ले मेरी ओर। हे रावण, तू मेरी कृपा दृष्टि ही चाहता था, कांछा थी कृपा दृष्टि की, तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। उस भरे स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता। और तूने कार्य कौन सा किया है पापी? सट सुने हरियाणे से मोही, अधम लीलज नाज नहीं तो ही। सुन दसमुख खदोद प्रकाशा, कपहु की नल्ली करे विकासा। ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता नीच। और तू मुझको सोने में चुरा कर लाया है और मेरे स्वामी की क्षमता करना चाहता है। मेरे स्वामी एक सूर्य की भांति चमकने वाले हैं, तू एक जुगनू के समान है। क्या कभी सूर्य और जुगनू में भी क्षमता हो सकती है? चुट्टा कहीं के। ऐसी थे चुट्टा चुआर। चुप, तुम भी उसी का पक्ष लेती हो। सीते, कह रही हो कि यदि कृपा दृष्टि तुम्हें प्राप्त करनी थी तो शिव धनुआ तोड़ा होता। अच्छा जरा विचार करिए,
मैं यदि धनुष को तोड़ करके, क्योंकि राजा जनक की एक प्रतिज्ञा थी कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरे हटते ही। जो धनुष को तोड़ देगा राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ में कर देंगे, ये प्रतिज्ञा थी। अगर मैं धनुष को तोड़ देता तो सीता मेरी कौन होती? अगर मैं धनुष को तोड़ देता तो सीता मेरी कौन होती? विचार किया कभी? उस समय मैं कृपा दृष्टि नहीं, उस समय तुम मुझसे कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहती। अगर मैं धनुष तोड़ करके लाता सीते, उस समय यदि मैं धनुष तोड़ करके लाता तो वहां कृपा दृष्टि नहीं, वहां पर प्रेम दृष्टि की आवश्यकता है, प्रेम दृष्टि की। और क्योंकि वो दाम्पत्य जीवन होता है और दाम्पत्य जीवन में हमेशा प्रेम रहना चाहिए, तभी वो जीवन रूपी जो रथ है वो सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है। तो सीते, आज मुझको तुझसे कृपा दृष्टि चाहिए थी, लेकिन देख रहा हूं तू बातें तो मुझसे कर रही है, लेकिन देख तिनके की ओर रही है। सीते, तुझ पर अभी पर्दा ही है और आंखें ये नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो और बातें दसमुख से करती हो। मैं जानना चाहता हूँ ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है कि उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे ये समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? हे रावण, तू तिनके का कारण जानना चाहता है और मैं जिन चरणों की दासी हूँ तो हूँ। जिन चरणों की दासी हूँ तिनका है तिनके पास सदा, यही मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, कदापि नहीं। सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे ये धिक्कारेगा तिनका। और मैं जीऊंगी तो अपने स्वामी। सीते, ये जो तू तिनका दिखा रही है, जो जिएगी और मरेगी, ये बात की बात है। सीते, अब मैं कहता हूं कि ध्यान त्याग दे। अब उनका जो जर जंगल में भटक रहे और खोज रहे तिनका, ये तिनका जिसका बन बैर करे तो फिर ये रावण दिखलाएगा करके मन का, और रावण के ये क्रोध देख थर्राएगा। तिनका। अरे नीच, तू एक तो चोरी से चुरा कर लाया है और इस एक स्त्री के सामने वीरता बता रहा है। अरे कायर, हे कायर पामर रजनी चर, क्यों पशुबल पे इतराता है? ये पिंजरे में फंसी सिंहनी को ये नंगी तलवार दिखाता है।
काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लहू यह पतिता चाट नहीं सकती। और हे रावण, मैं जीऊंगी तो अपने अब स्वामी तुम के लिए, मरेगी सीते, अब और जिएगी मरूंगी नहीं। तो अपने सुन, स्वामी के लिए। कह रही है कि ये तलवार मेरे सत को काट नहीं सकती, तेरे सत को तो दूर, मैं अभी तुझे काट दूंगा क्षण मात्र में। अरे सीता तैमम कृत अपमाना, तो कटियो दोसर कठिन कपाना, नायिका सपद मान मम पानी, सुमुख होत न जीवन हानि। अरे अपने प्राणों को क्यों गंवाना चाहती है? क्योंकि अब तक करजोर नम्रता से अरे मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब मैं आया तो अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। देखता हूँ मेरे हाथों से आज तुझे कौन बचाएगा। सावधान सावधान। सुमति बचल मुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। ओए पकड़ ले भौजी, पकड़ ले भौजी, पराई में एरिया में जोनी दिखाऊ थे। मैं तनया इधर चल पकड़े ना भौजी, पराई लोग आई में जोनी दिखा, मार डालूंगा, ध्यान करो। इधर चल, खबरी में हाथ न डाले, नहीं बार उखड़ जाएंगे। क्योंकि मायावी है ना, है तो मेरी बहन। चल इधर, पकड़े ना भौजी, चल मार डालूंगा तुझे। जा रही चल उधर। महाराज। महारानी, हमारी कृपाण की धार को रोक करके तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा तुमने क्यों किया हमारे साथ में? मैं जानना चाहता हूँ महारानी, जानना चाहता हूँ। स्वामी